से सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, बाहर जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। इसको आप कैसे देखें? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपो ही शीतल हो। शेष राज्य की दर्जा की मांग सदन में भी अब उठ रही है। तो कोसी को जो अब तक पिछड़ा हुआ है, इसको एक स्पेशल स्टेटस के लिए आप लोग क्या पहल? आलमनगर विधानसभा से अब तक 7 बार विधायक रहे नरेंद्र नारायण यादव, कई बार मंत्री भी रहे हैं और अब उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं तो यहाँ देखिए कि किस तरह से खुशियों का माहौल है। लोग दूर दूर से सुबह से ही उनके पैतृक आवास पर आ रहे हैं, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया है। देखिए कि यहाँ पर किस तरह से मिठाई बट रही है और सुबह से ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया है। और देखिए कि जो इनके समर्थक हैं, जो इनके क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, उन्हें फूल माला पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से लोगों में काफी हर्ष है, लोग काफी खुश हैं। हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। उपाध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का। पत्रकार महोदय, संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना जनप्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वह विधानसभा हो या लोकसभा। और माननीय सदस्य विधानसभा में जो ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के, वो उसको उठाते हैं। कहा गया है कि विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों मिल के सर्वसम्मति से मुझे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने का काम किया है। मैं प्रयास करूंगा कि पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। बिहार की महान जनता की वह सबसे बड़ी पंचायत है और विधानसभा ने अनेक उत्थान और पतन को देखने का काम किया है। एक से एक हमारे पुरखे हुए, जिन्होंने बिहार विधानसभा में बिहार की महान जनता की समस्या, ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम किया है। और सरकार का यह धर्म और कर्तव्य होता है कि उस समस्या का वो निराकरण करे। आप जानते हैं कि पंच परमेश्वर शीर्षक में प्रेमचंद जी ने लिखा था कि पंच के आसन पर बैठ के न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है खुदा के मुंह से वाणी निकलती है। मैंने निर्वाचन के बाद इस कहावत को बिहार विधानसभा में दोहराने का काम किया था और फिर मैंने कहा था कि खास करके जो युवा विधायक हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अच्छी भाषा में शालीनता के साथ बिहार की महान जनता की मुद्दे को रखें। संत कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपो ही शीतल होए। हम लोगों के महान समाजवादी नेता झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब कहा करते थे कि जो बिहार विधानसभा है, यह बिहार की महान जनता की आत्मा है, सबसे बड़ी पंचायत है। और उन्होंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, पहले राजा का बेटा जो होता था राजा होता था, अब महान मतदाता की ताकत से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उनकी आवाज को बंद नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर आकर, उस जगह पर
मुझे बैठाया गया है। मेरी यह कोशिश होगी पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के मैं चलूं और सदन अच्छी तरीके से चले। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य विपक्ष से आग्रह करना चाहूँगा कि जो प्रश्नकाल का समय होता है, अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, 1 घंटा का वक्त होता है, जिसमें माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम करते हैं और विभागीय मंत्री उस प्रश्न का जवाब देते हैं। फिर 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का उसको अधिकार रहता है। जब क्वेश्चन आवर हंगामे में समाप्त हो जाता है तो पीड़ा होती है, दुख होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मंत्री होते हैं वो सोचते हैं चलिए हम पर से बलाय टल गया आगे। अगर सभी विपक्ष के माननीय सदस्य प्रश्नकाल में उपस्थित रहे, मजबूती से अपने प्रश्न पूछें, जवाब सुने, सप्लीमेंट्री पूछें, तो समस्या का निराकरण हो जाता है। अगर ज्वलंत मुद्दे हैं तो उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, वो जो शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, उसमें उस मुद्दों को उठाने का वो काम कर सकते हैं आगे से। सर, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, विधानसभा का भी। अब आप उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, बाहर जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय, बिहार की महान जनता हर कुछ पर नज़र रखती है। जो भी हाउस का प्रोसीडिंग है उसका प्रसारण होता है। कौन सदस्य किस जगह बैठे हुए हैं, कौन बेंच खाली है, जनता इस पर नजर रखती है। नेता प्रतिपक्ष के कुछ आवश्यक कार्य होंगे, उनकी कुछ अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन मैं आपके भी माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि बजट सत्र, पत्रकार महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है और बजट सत्र में विभिन्न विभागों की मांगें रखी जाती है। माननीय सदस्य उस पर अपना विचार रखते हैं और शाम को मांग पास होता है सदन से आके। उस पर नेता प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से सदन में मौजूद रहना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूँ। कोसी के क्षेत्र में जो आपके समर्थक हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो आपको कोसी के गांधी के रूप में देखते हैं। आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हालांकि आप कर भी रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए, भूमि अधिग्रहण का काम हो या और भी जो विकास के कार्य हैं वो लगातार आप कर भी रहे हैं, ऐसा दिखता भी है क्षेत्र में। तो हम ये चाहेंगे सर कि आगे क्या आप रणनीति है, क्या कोसी के लिए, जिस तरह से विशेष राज्य की दर्जा की मांग सदन में भी अब उठ रही है, तो कोसी को जो अब तक पिछड़ा हुआ है, इसको एक स्पेशल स्टेटस के लिए आप लोग क्या पहल करें? पत्रकार महोदय, आपको याद होगा 2008 में जब कोसी त्रासदी आई थी, त्राहिमाम मचा हुआ था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत करके इलाके में घूमने का काम किया और मुझे याद है मैं योजना मंत्री था और मधेपुरा के प्रभारी थे व्यासदेव बाबू, जो राज्य मंत्री थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि मैं विशेष प्रभारी बना के आपको मधेपुरा भेज रहा हूँ। 59 दिन में रहा। प्रथम महल पर पानी था, सांप निकलते थे, पैखाना होता, लाश बस रही थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तत्कालीन सांसद शरद बाबू ने कहा था कि नरेंद्र, छोटी नाव रखना, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो, तुम्हारा भागने का मतलब होता सरकार का भाग जाना। जहाँ जाए आ रही वहीं बैठे रहो उस जगह पर आके। और उस समय में पत्रकार महोदय, आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कोसी आपदा पुनर्वास पुनर्निर्माण योजना चलाई। विश्व बैंक से उन्होंने 40 अरब से अधिक रुपये इस इलाके के विकास के लिए लिया। आप अगर हमारे इलाके में कब से आ जाते, पैदल चलने लायक सड़क नहीं थी। किस ढंग से लोग चलते थे। 1987 की त्रासदी में वो सड़क टूटी थी, लेकिन उसी योजना से
हम लोगों ने पुल का निर्माण किया, सड़क का निर्माण किया, तीनों जिले में, खास करके मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया का कुछ हिस्सा। आप जानते हैं कि मधेपुरा में 8.5 अरब की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हम कोसी का निर्माण करें। अभी आप देखेंगे कि ये बिहपुर से लेके बीरपुर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपको उदा किशनगंज से लेके फुलोत होते हुए बिहपुर NH 31 2001 में इसका शिलान्यास किया गया। आज उस पर काम चल रहा है और 15.5 अरब की लागत से 4 लेन ब्रिज कोसी नदी पर बन रहा है फुलोत में, और सड़कें भी बनाई जा रही हैं। 2024 में इसका निर्माण हो जाएगा। आगे आप चले जाइए विजय घाट में, हम लोग पूर्णिया होके पत्रकार महोदय जाते थे, आज हम सीधे उस होके जाते हैं। भटगमा से लेके किशनगंज चोइसा रात में 15 मिनट में आदमी पहुंच जाता है, जो कि 2 घंटा 3 घंटा में वक्त लगता था। इस देश के महान समाजवादी चिंतक विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जो पार्टी सत्ता में हो वो कम बोले, उसका काम बोले, जो विपक्ष में वो जनता की आवाज़ बोले। हमारे नेता कहते मैं तो काम करने में लगा रहता हूँ, आकर काम ही मेरी जिंदगी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 148 एकड़ ज़मीन यहाँ है चोइसा अंचल के कलासन में, बियाडा में उनके प्रयास से ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि परसों टेंडर उसका निकल गया, 3 करोड़ की लागत से उसकी घेराबंदी होगी और शंकर मक्का पर आधारित उद्योग हम वहाँ लगाने का काम करेंगे। कोसी है कपसिया में, यानी विजय घाट में पुल है, फुलोत में पुल है, और वहाँ पे पेंटून ब्रिज का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। परसों पथ निर्माण विभाग पुल निर्माण निगम की टीम गई थी, उन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा है। यानी वहाँ हम पेंटून ब्रिज लगाते हैं तो सीधा मधेपुरा जिला का संपर्क NH 31 खगड़िया से हो जाएगा। 50,000 लोग का ट्रांजेक्शन होगा यहाँ से लेके वहाँ तक आके। पुलिस लाइन अंतिम चरण में मधेपुरा में है। मेडिकल कॉलेज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके और वो धारदार बने, अच्छे डॉक्टर आवे, स्टाफ आवे, ट्रांसफर उसको रिफर नहीं करे, कम से कम पटना आकर के। फिलहाल रेफर हो रहा है, अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो रहा है। आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। हम मिलेंगे उस विभाग के माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनके संज्ञान में इस बात को हम डालने का काम करेंगे। मैं पक्के विश्वास के साथ ये मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अंतिम में अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हर दिन कहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं मालिक मानता हूँ और जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती है। मैं 2020 में बीमार था, 106 डिग्री हमको बुखार थी, टाइफाइड। मैं आंगन में छत को गिनते रहता था। हमारे जो पॉलिटिकल साथी हैं वो घूम रहे थे, प्रोफेसर कौशल किशोर यादव साहब 11 बजे रात को लालटेन लेके निकलिए माताराम, निकलिए नरेंद्र राव का आशीर्वाद दीजिए, आंख से आंसू गिरने लगता। हम तो विधायक उपाध्यक्ष बन गए, इनको क्या मिला? इनकी ताकत, इनकी पहचान ही मेरी पहचान है। अगर मैं विधायक नहीं होता तो उपाध्यक्ष कहाँ से होता? इसलिए भगवान राम की वो पंक्ति मुझे याद आती है, जब वो लंका से विजय प्राप्त करके चलने लगे थे अयोध्या, तो वहाँ की कोल, भील, बंदर, भालू गए मिलने के लिए पुष्पक विमान पर। लक्ष्मण ने कहा, अयोध्या का राजा राम जा रहे, तुम लोग कहाँ आए हो यहाँ? भगवान राम उतर गए, कहा लक्ष्मण ये गलत बात मत बोल। मैं जब रावण से लड़ाई कर रहा था सत्य और न्याय के लिए, यही कोल, भील, बंदर, भालू मेरे आगे आगे पत्थर चला रहे थे रावण की सेना पर आके। मैं तो राजा बन गया, इनको क्या मिला? इन्होंने अपना बेटा खोया, पिता खोया। भविष्य में ऐसी बात मत क्या करो लक्ष्मण, तुम ये नहीं रहता तो मैं कहाँ के? उस चीज को मैं जहन में उतारने का प्रयास करता हूँ। रात में 2:45 बजे आऊँ पत्रकार।
काफ़ी समय देते हैं क्षेत्र में, और यही वजह रही है शायद नरेंद्र नारायण यादव की कि 7 बार लगातार विधायक चुनते रहे हैं और कई बार मंत्री भी बने हैं, और इस बार बिहार विधानसभा में इन्हें निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त उनके पैतृक आवास पर हैं, और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया है, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, और वो भी एक एक जनता से मिल रहे हैं, उन्हें साधुवाद दे रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा के बालाटोल से कैमरा पर्सन रंजीत के साथ रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।